जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं आज से हम अपने इस चैनल पर रीजनिंग की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, MCQ, जो आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए जिस भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, उस एग्जाम के लिए ये सीरीज रामबाण सिद्ध होने वाली है। रीजनिंग आप सभी को पता है कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो एग्जाम होने वाला है, जैसे कि जेल प्रेरी का हो गया, पटवार भर्ती का हो गया, इसके अलावा आने वाली जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा है उसमें भी पूछा जाएगा। BSTC हो गया, PTET हो गया, इसके अलावा SSC GD, जो भी एग्जाम है जिसके अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, उनके लिए ये क्लास है जो रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो साथियों, हम MCQ के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर का एक एक दो दो क्वेश्चन उठाकर इस सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो आप अंत तक इस क्लास को देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर आवश्यक रूप से करें। साथियों, एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, कोई भी साथी कमेंट ये ना करे कि आप मोबाइल में देखकर पढ़ा रहे हो। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा वो वीडियो बनने के बाद एडिटिंग करके लगाया जाता है। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वो मोबाइल में देखकर आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं मोबाइल में से, फिर मैं करवाऊंगा, है ना। तो ये भी साथी कोई भी कमेंट ना करे कि मोबाइल में देखकर पढ़ा रहे हो, वरना मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, और जिसको ऐसे कमेंट करने होंगे वो ऐसे ही करता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। नीचे दी गई संख्याओं में से बेजोड़ संख्या का चयन करें। नीचे दी गई जो संख्या है उनमें से बेजोड़ संख्या का हमको चयन करना है। तो बेजोड़ संख्या यानी कि एक ऐसी संख्या है जो बाकी तीन संख्याएं दे रखा है उनमें से अलग है, ये पूछना चाहता है। तो यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी दे रखा है? सबसे पहले 441, इसके बाद 841, ठीक है, इसके बाद 221, इसके अलावा 961, 961। ठीक है, यहीं पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने जब आपको रीजनिंग डिटेल में पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि वर्ग याद करना, स्क्वायर याद करना। तो 441 है जो किसका स्क्वायर है? 21 का। ठीक है, 841 है वो किसका स्क्वायर है? 29 का। 221 है, ये भाई किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये ओनली एक संख्या है, इसलिए इसको हम गुणा करेंगे। और ये क्या है? किसका स्क्वायर है? 31 का, है ना। किसका स्क्वायर है? 31 का। तो ये बाकी तीन संख्या हैं, ये तो किसी ना किसी संख्या के क्या है? वर्ग हैं। और जो 221 है ये है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए अपना राइट आंसर 221 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 221, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। ठीक है, आया समझ? नोट कर लो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दी गई श्रृंखला को जारी रख सकती है। यानी कि हमको बताना है, जैसे ये श्रृंखला दी हुई है कौन सी? 17, 31, 55, 93, 149 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अंतर देखेंगे। जैसे 17 में कितना ऐड हुआ, तो ऐसे पता लगाने के लिए आपको फिर बता देता हूं मैं कि इसमें कितना ऐड हो रहा है। तो हमको क्या करना है? अगली संख्या में से पिछली संख्या को माइनस करना है। अब हम 31 में से 17 माइनस करेंगे, 11, 11 में से 7 माइनस हुए तो कितना बचा? 4। यहां पर दो बचे, दो में से एक गया तो एक, प्लस एक, यानी कि 14 ऐड हुआ है, तब जाके 31 आया है। अब 31 में क्या ऐड हुआ है कि 55 हो जाए? अगली संख्या में स्पेशली माइनस कर दो कि कितना ऐड हुआ है। 5 में से एक गया 4, 5 में से 3 गए 2, 24, है ना। 93 में से 55 माइनस करेंगे 13, 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ 8 बच गया, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, 38।
ठीक है, 149 में से 93 माइनस करेंगे, 9 में से 3 गए तो 6, और 4 में से फिर 4 बचा, इधर एक संख्या बची है तो डायरेक्ट 14 में से माइनस कर देते हैं, कितना बचा 56, 56 ऐड करने पर 149 आ गया। अब यहां पर देखते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये लो, कि यहां पर क्या ऐड करना पड़ रहा है अगली संख्या। लेकिन हम अब आगे क्या ऐड करें, यहाँ तो 14 कर दिया, यहाँ 24 कर दिया, यहाँ 38 कर दिया, यहाँ 56 कर दिया। अब अगली संख्या का हमको पता नहीं है, क्योंकि ये तो एक सीरीज ही नहीं बन रही है। लेकिन अब हम इसका भी अंतर निकालेंगे। 14 में कितना ऐड हुआ, +10, इसमें कितना ऐड हो रहा है 8, 8 में से 4 माइनस किया तो 4, 3 में से 2 किया तो 1, 10, 14। तो अगली संख्या क्या आती है, 38 में कितना ऐड हुआ कि 56 आ जाए, तो 56 में से 38 को माइनस कर देंगे, इधर ये 5 में से 1 इधर ले गए, कितना हुआ 16, 16 में से 8 गए तो 8, इधर बचा 4, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 10, 14, 18, अभी भी कोई श्रृंखला नहीं बनी है। कितना ऐड हुआ, +4, कितना ऐड हुआ, +4, है ना। तो अब हमें ये निकालने के लिए इसमें क्या ऐड होगा, ये निकालने के लिए इसमें क्या ऐड होगा, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। तो ये कब ज्ञात होगा, जब हम एक अगली सीरीज और बनाएंगे, देखो यहां पर ऐसे, ठीक है, प्लस यहां पर कितना करेंगे 4। अब देखो 10 में 4 ऐड किए 14 हो गए, 14 में 4 ऐड किए 18 हो गए, 18 में 4 ऐड किए तो कितने हो गए 22, कितने हो गए 22। अब देखो यहां से 22 ऐड किए, है ना। अब ध्यान से देखना, देखने योग्य बात यहां पर है, 14, 14 में कितना ऐड किया 10, कितना होगा 24, 24 में 14 ऐड किया 38, 38 में 18 ऐड किया 56, 56 में 22 ऐड किया, तो यहां वाली संख्या आ जाएगी, यहां वाली संख्या आ जाएगी। तो 56 में हम 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7, 78, +78। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते यहां पर, है ना। 17 में 14 ऐड किया 31, 31 में 24 ऐड किया 55, 55 में 38 ऐड किया 93, 93 में 56 ऐड किया 149, 149 में 78 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 149 में 78 ऐड करेंगे तो 7, 1, 1, 2, 227। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, 227, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। यानी कि अंतर निकालते जाना है, पहले इस श्रेणी का, फिर इस श्रेणी का, फिर इस श्रेणी का, लास्ट में जब समान समान एक श्रेणी बन जाए कोई सी भी, यहां पर 2, 4, 6 ऐसे भी बन सकती थी, 4, 8, 12 ऐसे भी बन सकती थी। यहां पर अंतिम रूप से हमको श्रेणी का कहां पता चला है, इसमें ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप, सेकंड और ये थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में जाकर हमें पता चला है कि कोई ना कोई श्रेणी बन रही है, तभी तो हम ज्ञात कर सकते हैं अगली संख्या, वरना यहां पर हम ज्ञात कर लेते अगर यही पता चल जाता तो। ठीक है, नोट करो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो यहां पर संख्या क्या लिखी हुई है, 21 अनुपात 693 समानुपात, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके बाद अनुपात 792। अभी ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, कि इससे ये संख्या संबंधित है, संबंध रख रही है कैसा भी, उसी प्रकार यहां कौन सी संख्या आएगी जो इससे संबंध रख रही है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसका भाग देकर देखते हैं, 21 का भाग 693 में देकर देखते हैं कितना आता है, 693 भाग जब 21 का देंगे तो कितना आएगा, 21 एकम 21, 21 दो 42, 21 या 63, 3 बार, कितना बच गया ऊपर 6, 3, 21 या 63। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 21 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आ रही है, 21 को 33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये संख्या आ रही है, तो यहां भी कोई ना कोई संख्या होगी जो 33 से मल्टीप्लाई होने पर ये आ जाएगा। जैसे मान लो यहां पर क्या है x, जिसको मल्टीप्लाई कर दिए 33 से, और क्या संख्या आ रही है 792, है ना।
तो अब हमको x की संख्या निकालनी है यहाँ की, कि यहाँ कौन सी संख्या आ रही है। तो 792 में 33 से डिवाइड कर देंगे। कितने से कर देंगे? 33 से डिवाइड। कितना आ जाएगा? 33 से कम 33, 33 दुआ 66, 33 दुआ 66। जब हम 66 को 69 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 13, 13 आ जाएगा, और पीछे ये 2 बच जाएगा। फिर कितना बच जाएगा? फिर 33 से डिवाइड करेंगे किसको? 132 को। कितनी बार जाएगा? 33 से कम 33, जल्दी गुणा करो। आगे 33 दुआ 66, 33 दिया 99, 33 चौका 132। तो ऐसी कोई सी संख्या है 24, 24 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम राइट आंसर। यानी कि समझो, इसको पहले गुणा करके देख लिए, यानी कि भाई किससे गुणा हो रहा है तब ये संख्या आ रही है। तो पहले हम डिवाइड करके देखेंगे कि 21 से इसको डिवाइड किया 33 आ गया। अब पता चल गया है कि 33 से गुणा करने पर 693 आ रहा है। तो यहाँ कोई संख्या है जो 33 से गुणा हो रही है तब ये 792 आ रहा है। यही तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जिस प्रकार से ये संबंध रख रही है उसी प्रकार से ये किस से संबंध रख रही है। ठीक है, तो ये 33 से, तो ये भी 33 से। ओके, नोट करो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? एक निश्चित कूट भाषा में 246 का अर्थ रोज इज ब्यूटीफुल, 749 का अर्थ है फ्लोवर आर ब्यूटीफुल है, और 653 का अर्थ है सन इज नॉट हॉट है। तो आर ओ एस सी रोज के लिए क्या कूट शब्द का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन है, देखिए 246, इसको क्या लिखा गया है? 246 को रोज, रोज इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके अलावा 749, 749 को क्या लिखा गया है? FLOWER, फ्लोवर आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर आया 653, 653, इसको क्या लिखा गया है? SUN इज हॉट, हॉट। ठीक है, अब हमको पूछा किसका है? ROSE, इसका पूछा है कि रोज को क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें यहां पर 4 आ रहा है, इसमें यहां पर 4 आ रहा है। एक एक संख्या को हमको काटना पड़ेगा पहले। इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। तो यहां पर देखिए कि समान क्या आ रहा है। यहां पर तो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर 4 क्या कॉमन आ रहा है? 4 की जगह ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब हो गया कि 4 को क्या लिखा गया है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को क्या लिखा गया है? 4। ठीक है, तो हम 4 को तो कट कर देंगे, यहां से ब्यूटीफुल कट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बाकी इनमें क्या कॉमन बचा है। यहां पर 6 है और यहां पर 6 है। तो ऐसी संख्या देखो, यहां पर तो ये 6 कॉमन हो गया। ऐसा शब्द देखो कि जो पहले में हो और तीसरे में हो। तो यहां पर क्या है? इज, और यहां पर भी क्या है? इज। तो इसका मतलब सिद्ध होता है कि इज को क्या लिखा गया है? 6। ठीक है, इज को क्या लिखा गया है? 6। अब हमको बताना क्या है कि रोज को क्या लिखा गया है। तो इसमें हमको पता चल गया है कि इज को क्या लिखा गया है? 6 लिखा गया है। ब्यूटीफुल को क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। इसमें क्या बच गया? रोज। तो इसमें 4 का भी काम हो गया, 6 का भी काम हो गया। अब बचा क्या है? 2। तो 2 को क्या लिखा गया है? हाँ, रो ऐसी रोज को लिखा गया है 2। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ओके, आया समझ में? यानी कि जो जो कॉमन आ रहा है इधर वाले में और इधर वाले में, उनको काटते चलो, और जो बचता है वो वही आएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या का युग्म ज्ञात करें। यानी कि जो सबसे भिन्न है वो युग्म ज्ञात करना है। तो युग्म कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर? एक तो दे रखा है 217, 194, दूसरा क्या है? 474, 452। ठीक है, तीसरा 372 और 349। ठीक है, 177 और 100।
54। अब आप इसमें से कैसे, कौन सा युग्म का पता लगाओगे कि कौन सा इनमें से भिन्न है या फिर बेजोड़ है या फिर अलग है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यानी कि इधर तो दे रखी है बड़ी संख्या, इधर तो दे रखी है बड़ी संख्या, इधर दे रखी है छोटी संख्या। सबसे पहले हम माइनस करके देखेंगे। 217 में से 194 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 में से 4 गए तो कितना है? 3। 21 में से 19 गए तो कितना बचा? 2। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। 474 में से 452 गए, 4 में से 2 गए तो कितना बचा? 2। और 47 में से 45 गए तो कितना बचा? 22। ठीक है, यहां पर देखते हैं, ये 372 है, इसमें से 349 माइनस करना है, तो इसमें से एक लेंगे, ये हो गया 12। 12 में से 3 गए तो कितना बचा? 3। इधर क्या बचा? ये तो 12 हो गए, यहाँ पर बचा 36। 36 में से 34 गए तो कितना बचा? 2, ये 23। 177 में से 154 गया, 7 में से 4 निकालेंगे पहले, कितना बचा? 3। और 17 में से 5 गए तो कितना बचा? 2। तो इसमें 23 आ रहा है, इसमें 23 आ रहा है, इसमें 23 आ रहा है। जो ये है, 474 और 452 वाला, इसमें 22 बच रहा है, इसका मतलब ये सबसे अलग है, तो ये ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऐसा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दी गई श्रृंखला को पूरी कर सकती है। तो श्रृंखला क्या दे रखी है यहां पर देखिए, 0, 7, 26, 63, 124, और यहां पर हमको बताना है कि क्या आएगा। तो आप बताओ कि सबसे पहले तो जीरो किस विधि से आ सकता है, कि 0 आ जाए, उसके बाद 7 आ जाए, फिर 26 आ जाए, 63 आ जाए, 124 आ जाए, और अगली ये संख्या आ जाए। तो जीरो किस विधि से आ सकती है, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले 1 का क्यूब माइनस 1, कितना आया? 0। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 के चाहे कितनी भी पावर हो, कितना आता है? 1 ही आता है। 2, 2 के क्यूब करेंगे और माइनस 1 करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? मैंने बताया था शुरू वाली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था आपको, 8। 8 में से 1 गया तो कितना आया? 7। बिल्कुल सही है। 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 26। 26 आ रहा है। फिर करते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63, है ना? फिर करेंगे हम 5 का क्यूब, 5 का क्यूब और माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 125 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 124। 124 आ रहा है। अब अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 का क्यूब करेंगे और माइनस 1। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और माइनस 1, सॉरी इधर लिख दिया मैंने, है ना? 216, और 216 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 215। ठीक है, ऐसा कोई सा ऑप्शन आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर, 215। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 215। ठीक है, ओके, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए, थोड़ा लेंथी है। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख बैठे हैं, यानी कि उत्तर की ओर उन्होंने मुख कर रखा है। ठीक है, एफ डी और जी के बीच बैठा है, बी एच और ए के बीच में बैठा है, ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जी किसी एक कोने पर बैठा है, एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए और ई के बीच में कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 मित्र बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जितनी संख्या दे रखी है उतनी बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें दे रखा है कि उत्तर के सम्मुख बैठा है, तो उत्तर किधर होता है? इधर। तो इधर हुए मुंह करके बैठे हैं ऐसे। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूं। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एफ डी और जी के बीच में है, एफ डी और जी के बीच में है। अभी इनके ऊपर कुछ नहीं करना है, एफ है जो डी और जी के बीच में, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे आएगा, एफ
डी और जी के बीच में है। ओके, है ना। फिर देखते हैं, आगे चलते हैं। एफ डी और जी के बीच में बैठा है, बी एच और ए के बीच में, बी एच और ए के बीच में, बी एच और ए के बीच में बैठा है, ठीक है। या फिर एच और ए के बीच में बैठा होगा, कैसे भी मान लो, बी ए और सॉरी एच और ए के बीच में। लेकिन हमको ए की बात ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि वो फिर बाद में चेंज कर देंगे, है ना। बाद में जैसे वो आंसर आएगा उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे, लेकिन एक बार ये बोलता जाता है उसी हिसाब से करते जाना है। बी एच और ए के बीच में बैठा है, ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जी के ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये जी है। तो ई जी के बाएं से, बाया हो गया इधर से, तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, ई। एक दो तीन, यानी कि यहां पर कौन है, ई है भाई, ठीक है। तो यहां तक तो एकदम क्लियर पोजीशन हो गई इधर वालों की, तो कि ई से तीसरे स्थान पर बैठा है बाएं कौन, ई। ओके, जी किसी एक कोने पर बैठा है, जी किसी एक कोने पर बैठा है। तो अब तो समझ में आ गया कि जी इसी कोने पर बैठा होगा। अगर इधर वाले कोने पर बैठेगा तो क्या होगा, इधर बाएं कहां जाएगा, क्योंकि वो तो लास्ट कोने पर होगा, तो इधर कहां जाएंगे। इसलिए समझ में आ गया कि यहाँ पर तो कौन है, जी, यहाँ पर कौन है, एफ, और यहाँ पर कौन है, डी, और यहाँ पर कौन है, ई। बोला गया है कि ई है जो जी के तीसरा है बाएं, एक दो तीन, ठीक है। अभी इनका पता नहीं है कि ये कहां पर है, इनके बारे में अभी संतुष्ट नहीं है। ओके, फिर देखिए आगे चलिए। जी किसी एक कोने पर बैठा है, एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच सी के बाएं से, एच है जो सी के बाएं से, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एक दो तीन। तो सी यहां पर कहां आ सकता है, जैसे अब देखो वो तो आपको माइंड के हिसाब से लगाना पड़ेगा कि कहां पर आ सकता है। कि जैसे हम यहाँ सी को बैठाते हैं तो एक दो तीन, तो इसका मतलब भाई बाएं तो इधर वाली जगह तो फुल हो गई, और इधर यानी कि सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी यहां पर आई, सी को यहां पर रखी, तो तीसरा यहां पर बाहर जाएगा, तो सी को यहीं पर लाना पड़ेगा, सी, और ये यहां पर एच को, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन को पढ़ो वापस, जो मैंने ये बताया था, क्या है, बी एच और ए के बीच में है, बी एच और ए के बीच में, बी हो गया, एच और ए के बीच में। अब पूछ रहा है ये ए और ई के बीच में कौन है, ए और ई के बीच में कौन, अब इनका कोई मतलब नहीं है तो इनको मिटा देते हैं, ठीक है। ए और ई के बीच में कौन आ गया, सी। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, सी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। जैसे जैसे बोलता जाता है उनको बैठाते चलो और बाकी आगे चलते रहो, है ना। ऐसा नहीं कि पहले आपने एक लाइन पढ़ ली उसमें उत्तर नहीं आया तो अगली वाली पे चलो, आगे क्या बोल रहा है, अगली पे नहीं तो तीसरी वाली पे चलो, कहीं ना कहीं तो उसका जुगाड़ मिल ही जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान में पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, यद्यपि यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप का अनुसरण करता है। साथियों, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में आपको एक बार बात बता देता हूं। आपको नीचे देख लेना है कि क्या है, कथन और निष्कर्ष दे रखा है, कथन या पूर्व धारणा दे रखा है, कथन या कार्यवाही दे रखा है। ऊपर वाले को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब 2022 में एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए थे, तो कई लोग उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दिए, नीचे नहीं देखे वो डायरेक्ट कि क्या हो रहा है इसमें, तो इसकी वजह से उनका एग्जाम रह गया। तो आपको ऊपर नहीं देखना है कुछ भी, आपको डायरेक्ट नीचे देखना है कि क्या दे रखा है, कथन और निष्कर्ष दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कथन और निष्कर्ष। तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है, क्या कथन है, कुछ पक्षी कीड़े, कुछ पक्षी पक्षी है, और कुछ कीड़े, कुछ पक्षी कीड़े हैं, कुछ कीड़े जानवर हैं,
कुछ कीड़े जानवर हैं। ठीक है, सभी जानवर खतरनाक हैं, सभी जानवर खतरनाक हैं। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष आ रहा है कुछ जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं। जानवर तो भाई यहां पर है, पक्षी यहां पर है, बिल्कुल गलत है। सभी कीड़े खतरनाक हैं, सभी कीड़े, सभी कीड़े खतरनाक हैं, सभी नहीं है, कुछ हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका मतलब न तो ऑप्शन ए आएगा इसके अंदर और न ही सेकंड। फर्स्ट वाला भी गलत है और सेकंड वाला भी गलत। ठीक है, ना तो निष्कर्ष एक और ना निष्कर्ष दो। ओके, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में आर ए एम ई एस एच को ए आर ई एम एच एस लिखे के रूप में लिखा जाता है, तो पी आर ए के आई एल को आर पी के ए एल आई के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आर आई एस एच आई पी ए एल को किस रूप से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आर ए एम ई एस एच इसको लिखा गया है, किस रूप में लिखा गया है, ए आर ई एम एच एस। ठीक है, ऐसे ही लिखा गया है ना, ई एम एच एस। दूसरा क्या लिखा गया है, पी आर ए के आई एल, के आई एल, इसको क्या लिखा गया है भाई, आर पी के ए एल आई। ठीक है, ये लिखा गया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है वो बताना है हमको। ठीक है, आर आई एस एच आई पी ए एल, इसको क्या लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं आर ए एम ई एस एच, इसको क्या लिखा गया है। सबसे पहले आर, आर कहां पर गया, सेकंड वाले पे, सेकंड वाला कहां गया, फर्स्ट, फिर इसमें यानी कि जोड़े बना रखे हैं दो दो की। ठीक है, फर्स्ट वाला सेकंड पे, सेकंड वाला फर्स्ट पे, फर्स्ट वाला सेकंड पे, सेकंड वाला फर्स्ट पे। ओके, इसमें भी वही काम कर रखा है, दो दो के जोड़े। पी सेकंड पर, आर फर्स्ट पे, ए सेकंड पे, के फर्स्ट पर, आई सेकंड पर, एल फर्स्ट पे। ओके, इसमें एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा। ठीक है, तो सेकंड वाला तो आ जाएगा फर्स्ट, आई आर एच एस पी आई एल और ए। ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या, आई आर एस एच, आई आर एस एच, आर आई एच एस पी आई एल ए, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। ठीक है साथियों, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या समूह पहले संख्या समूह से है। तो यहां पर क्या दे रखा है, 7 5 9 1, 5 7 1 9। ठीक है, बताना क्या है, 9 सॉरी 5 9, 5 9 3 7, इसका बताना यहां पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें 7 गया सेकंड पर, 5 आ गया फर्स्ट पर, इसमें 9 गया सेकंड पर और ये आ गया फर्स्ट पर। कैसे कर रखा है देखिए, 7 5 9 1, 5 7 1 और 9 आ गया 57 19। ठीक है, तो यहां पर देखिए 5 9 3 7, ये आ जाएगा फर्स्ट पर, ये सेकंड पर, ये आ जाएगा फर्स्ट पर, ये सेकंड पर। 9 5 7 3, 95 73। ऐसा कोई ऑप्शन है कि 95 73, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। नोट करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12,
निश्चित कूट भाषा में मंथली को DGMOSJR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में HEADING को क्या लिखा जाएगा? देखिए, MONTHLY, इसको क्या लिखा गया है? DGMOSJR, ठीक है, इसको ये लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हो क्या रहा है, मैं बताता हूं इसमें क्या हो रहा है। ये M है, M के अंदर कितना ऐड हो रहा है? 5। कहां पर जा रहा है? लास्ट में। ये कितने पर आता है? 13 पर, है ना? O 15 पर, N 14 पर, T 20 पर, H 8 पर, L 12 पर, 25 पर, R 18 पर, 10, 19, 15, 13, 7, 4, ठीक है। 13 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18 प्लस 5। ओ, इसमें हम एक बार तो +5 करना है, एक बार -5 करना है। जब हम 13 में 5 ऐड किए तो कितना हो गया? 18। जब हम 15 में -5 करेंगे तो कितना आ गया? 10। फिर हम 14 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। 20 में हम -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसमें हम फिर हमको क्या करना है? +5 करना है 8 में, कितना हो गया? 13। 8 में 5 ऐड किए, 13। फिर हम 12 में से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। इसमें फिर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? आप देखिए यहाँ पर डी आ रहा है 4, 25। 25 में हम क्या ऐड करेंगे? 5, कितना हो गया? 30। लेकिन जो अल्फाबेट होते हैं 26 तक होती है, तो 26 के ऊपर कितना जा रहा है? 4 और जा रहा है। 26 + 4 कितना हो रहा है? 30। तो 4 कहां से शुरू करेंगे? ABCD, तो चौथे पर कौन सा आ रहा है? डी। अब इसी प्रकार से हमको क्या करना है? क्या पूछा है? HEADING, HEADING, H कितने पर होता है? 8 पर। ओके, 5, 1, 26, 9, 14 और 7, ठीक है। अब जब हम इसमें +5 ऐड करेंगे, यहां पर क्या हो रहा था? +5 -5 +5 -5, 8 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, ठीक है। कितना हो जाएगा? 13। फिर हम क्या करना है हमको? 5 में से -5 करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 में से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखो क्या होता है, ए इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए क्या होता है, ABCDE, यहां पर क्या है? 5 4 3 2 1, खत्म कहां से होती है? ZY, यहां पर 26 और 25। तो ये 5 तो खत्म हो गए, अब क्या बचा? 26। क्या बचा? 26। तो यहां पर क्या आएगा? 26, ठीक है। फिर हम इसमें +5 ऐड करेंगे, 1 में 5 किया तो 6, 26 में से -5 किए तो 21, 9 में +5 किए तो 14, और 14 में से -5 किए तो 9, और 7 में +5 किए तो कितना हो गए? 12। अब बताइए आप कि 12 पर क्या आता है? L, ठीक है, I N, 21 पर U, इसके ऊपर 6 पर आता है F, और 26 पर आता है Z, और 13 पर क्या आता है? M। ओके, तो ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या? LINUFZM, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट। आया समझ में? पहले तो +5, फिर -5, +5 -5, यानी कि जब अल्फाबेट में 0 आता है तो उसकी जगह क्या आता है? Z, क्योंकि वो 26 के ऊपर समाप्त होता है, इसलिए हम लास्ट क्या मानेंगे? 26 को। ओके, नोट करो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन 13 है, जो भी उसी प्रकार का है कि इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, SEVERAL, इसको क्या लिखा गया है? MZSDWD और T। सबसे पहले हमको इनका क्रमांक याद होना चाहिए। एस का कितना होता है? 19 5
22, 5, आर का 18 और इसका 1 और इसका के एल 12। ठीक है, इसका 13, 26, 19, 4, 23, 4, 20। ओके, देखो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 20 है, कितना ऐड हो रहा है? +1। इसमें हम +1 करें और यहाँ पर लास्ट में पहुंचा दिए। 5 में से -1 करेंगे तो 4। ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो 22 का 23 हो गया, 5 का 4 हो गया, 18 का 19 हो गया। फिर इसमें से -1 किया तो मैंने बताया था 0 पर कहाँ पहुंच जाएगा? 26 पर। ये 26 पर आ गया। फिर इसमें +1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 पर क्या आ गया? m। पहले +1 फिर -1 +1 -1। फिर पूछ क्या रहा है हमसे? ये पूछ रहा है भाई हमसे HEADING, HEADING। पहले जो क्वेश्चन दिया था वैसा ही दे रखा है, लेकिन अब की बार कुछ अलग करवा रहा है। +1 करेंगे, यहाँ पर आता है 8, 5, 1, 4, ये 4 है भाई, 4, 9, 14, 7। ठीक है, 8 में 1 ऐड किया 9, 5 में से -1 किया 4, 1 ऐड किया 2, 4 में से -1 किया 3, ये हो जाएगा 10। इसमें से -1 किया 13 और ये हो जाएगा 8। 8 पर कितना आता है? H। 13 पर कितना आता है? M। 10 पर J। 3 पर C। B। D। 9 पर I। ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या? HMJCB, HMJCBDI, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। आपको याद करने पड़ेंगे, तब जैसे मेरे याद है ना ऐसे याद होंगे, और क्वेश्चन सोल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला आपको। ठीक है ना, याद होने चाहिए आपको, बस नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या की पहचान करें, ये पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? लुप्त संख्या की पहचान। संख्या कौन कौन सी दे रखी है? 676, 841, है ना, 841, समानुपात 324, और यहां पर पूछा है क्या बताना है आपको, है ना। तो आप देखिए कि ये किसका वो है, क्या वर्ग? ये है भाई 26 का वर्ग। आपको बताया 26 का कितना होता है? 676। देखो 26 × 26, 6 × 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 26 दुआ 52, 6 और 7, 6 हो गए 676, है ना। तो 26 का क्या है? ये वर्ग है। ये हो गया भाई 26 का वर्ग, 26 का स्क्वायर। और ये किसका है भाई? 29 का, 29 का स्क्वायर। इसका मतलब इसमें कितना ऐड हुआ है? +3। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसका वर्ग है? ये किसका है? 18 का। +3 कर देंगे 18 का स्क्वायर, इसमें +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 441। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि 441 का? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। ओके, नोट कर लो। अगला सवाल मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे देता हूं भाई, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए एक पुरुष बोला कि वो मेरे पिताजी की बहू है, तो वह पुरुष उस महिला के महिला से किस प्रकार संबंध रखता है? ओके, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोला कि वो मेरे पिताजी की इकलौती, इकलौती, इकलौती बहू है, तो वह उस पुरुष
तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंध रखता है? ऑप्शन दे दूं? हम्म, बेटा या फिर पुत्र, बी पति, और सी पुत्र हो गया, पोता, और डी भतीजा। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई भी समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 98 87 46 57 20। अब मेरे को ड्यूटी जाने में थोड़ी देरी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मिशन पाठशाला, इसको आप ज्वाइन करें। वहां पर आपको जीके के क्विज, रीजनिंग के क्विज, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है। तो ज्वाइन कर ले, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। रीजनिंग के हमारी ये सीरीज है जो ऐसे ही चलती रहेगी। जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो रीजनिंग के में, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, 98 87 46 57 20। ठीक है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।